हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं भाई साहब कि किस तरीके से आप लोग 1.5 डेज के अंदर टैक्सेशन का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मान लो अब आपका पेपर हो गया भाई 5:30 बजे 5 बजे के आसपास। तो जो भी जैसा भी अपना पेपर गया उसके बारे में टेंशन नहीं लेने की, हमको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। अगला आधा घंटा बढ़िया रेस्ट ले लो और उसके बाद 6:30 बजे लग जाओ पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज टैक्सेशन में बहुत कुछ कवर करना है हमको। तो 6:30 बजे हमको बैठना पड़ेगा टैक्स पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे भाई साहब जीएसटी, और जीएसटी हम लोग 12 बजे तक की आज कोशिश करेंगे कि एक बार खींच ले, 12 से 1 बजे तक के स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। 2-3 दिन की ही बात है भाई, उसके बाद में बढ़िया तरीके से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे कॉस्टिंग के पहले। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग को अभी पढ़ना है। आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख को क्या क्या करना है भाई हमको। सबसे पहले हमको आज ये 6 सब्जेक्ट, सॉरी ये जो 6 टॉपिक है हमको पहले फुर्सत में कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पर जो सबके सब लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंटली भाई साहब आप लोग ईसीओ बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ईसीओ आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज पिछले 2 अटेम्प्ट में आया नहीं है। मई 24 में इंट्रोड्यूस हुआ, पिछले 2 अटेम्प्ट में आया नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ईसीओ से पूछा जा सकता है। वेयर एस आरसीएम और कॉम्पोजिशन तो होता ही हमेशा इसमें से पूछा जाने जैसी चीज, बट आई पर्सनली फील कि इस बार 9-5 पूछा जा सकता है। इस पर थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके कर पढ़ना, बाकी सब कुछ तो पढ़ना ही है हमको। ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 चैप्टर अगर हम कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए भी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज जीएसटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो हम करने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर हमने इन 6 चैप्टर को भी अच्छे से कर लिया तो। ओके सर, इसके अलावा डे 2 जब हमारा सर कल का दिन चालू होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे सबसे पहले जब हमारा कल का दिन चालू होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पर हमारा जितना भी पेंडिंग पोर्शन बाकी है, ठीक है, जीएसटी का, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। इंक्लूडिंग ये जो नीचे के चैप्टर से कुछ कुछ, इनके ऊपर सर हमको मेजर फोकस रखना है। कौन से चैप्टर है सर? ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बिकॉज 2 अटेम्प्ट पहले आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ई वे बिल, इस पे से पिछले 2-3 अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आई फील कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एग्जम्पशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, लेकिन एग्जम्पशन कैसे क्या कंप्लीट होगा सर बहुत कम टाइम में। सर कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो भी फैकल्टीज की वीडियोस शॉर्ट शॉर्ट वाली वीडियोस होती है ना, उनको देख करके आगे बढ़ जाना। ज्यादा एक एक क्वेश्चन करने के पीछे भागना मत। ठीक है, तो एग्जम्पशन, क्योंकि 5 मार्क तक का अलग से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है कि 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन बन जाए। मेजरली वो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका, दैट इज 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें ही आएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना मत भाई, आगे बढ़ जाना। एग्जाम्शन को जैसे जैसे हो जाए वैसे करके आगे बढ़ जाना। सीए फाइनल में मेरी गलती हो गई थी कि मैंने एग्जाम्शन के पीछे 2-3 घंटे खराब कर दिए थे। वो गलती प्लीज आप मत करना भाई, बिकॉज आप बहुत पछताओगे। आपको लगेगा कि यार मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। भाई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इसको कर लो। टीडीएस टीसीएस से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, उसको कर लो। ई वे बिल और ई इनवॉइसेस में से किसी एक से क्वेश्चन बन सकता है, उसको कर लो। आप आराम से इन चैप्टर्स को पहले करो ना, रादर देन के एग्जाम्शन के पीछे भागने के पहले, राइट। और फिर पेमेंट ऑफ टैक्स आखिरी में उठा लेना, फटाफट से निपट जाएगा। उसके अलावा जितने भी अदर टॉपिक्स है, बिकॉज मैंने यहाँ पे पेंडिंग पोर्शन की बात करी सर, पेंडिंग में बाकी सारी चीजें आ गई, प्लस इनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। दिस इज व्हाट आई मीन। ओके सर, ये कब तक क्या करना है सर? मुझे 6 बजे में सुबह उठूंगा, 10 बजे तक के आई कंप्लीट होल थिंग, मतलब कि 10 बजे तक के मेरे पास में 50% पोर्शन हो गया होगा। ठीक है, मेरा 50% की तैयारी हो गई होगी 10 बजे तक के, बिकॉज ईजियर पोर्शन है भाई ये, इट इज ऑन अ लाइटर नोट, तो ये आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद में सर हमारे तगड़ी चीजें चालू होने वाली है। हम लेंगे आधे घंटे का ब्रेक, 10:30 बजे बैठेंगे। 2 घंटे में हमको 2 मेजर चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जिसमें 5-5 मार्क ईच के क्वेश्चन बनते ही है। मतलब सर ये दोनों चैप्टर मिला करके आपके 10 मार्क तक के बनते हैं। क्या क्या चैप्टर से सर? कैपिटल गेन्स एंड टीडीएस टीसीएस, 10 मार्क और हमने कर लिया अभी जेब में फटाफट से। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में सर इन दोनों भी चैप्टर्स को किस तरीके से करना है, बी मोर क्वेश्चन ओरिएंटेड। ठीक है सर, क्वेश्चन बैंक पे मोर फोकस रखना, कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस रखना, खास करके टीडीएस टीसीएस के अंदर। ओके यस सर। अगला सर फिर 2 चैप्टर ऐसे आते हैं जिसमें से एक में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई चांसेस है, विच इज आईएफओएस एंड आईएफएचपी। आईएफओएस और आईएफएचपी में से किसी एक में 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो भैया कर लेना इसको एकदम अच्छे से। दोनों भी चैप्टर्स को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर भी मैंने आपको 2 घंटे अलॉट करे हैं। आई नो कि इससे भी कम टाइम में आपका हो जाना चाहिए, फिर भी मैं आपको 3 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ कि आप इसमें कर लो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको आधे घंटे का ब्रेक भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे 12:30 बजे आपका कंप्लीट होगा, आप 1 बजे बैठोगे, आपको आधे घंटे का ब्रेक भी है। आई पर्सनली फील ये 4 चैप्टर, 3 क्या भाई, 2:30 बजे तक के कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है सर, ओके। जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो, हमको और 2.5 घंटे देना है, लेकिन हमको फिर 4 चैप्टर ऐसे कर लेना है जिनमें से कि आई पर्सनली फील कि भाई साहब वापस से वही 10 या 15 मार्क तक का आ सकता है, 10 या 15 मार्क तक का पूछ सकता है इन चैप्टर में से, विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रिटर्न्स एंड क्लबिंग ऑफ इनकम।
इन 4 चैप्टर में से, इन 4-5 चैप्टर में से भाई आपको पक्का पक्का मुझे लग रहा है भाई 10 से 15 मार्क हर बार पूछते ही है। लास्ट क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है जनरली, इसीलिए इनको अच्छे से कर लेना आप। ईजियर नोट पे चैप्टर होता है, 2.5 घंटे में आप आराम से निपटा दोगे 4 चैप्टर्स को। फटाफट 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 रीडिंग प्लस कुछ क्वेश्चन, रीडिंग प्लस कुछ क्वेश्चन, रीडिंग प्लस कुछ क्वेश्चन, इस फॉर्मेट के साथ में हम लोग इसको निपटा देंगे। इसके बाद सर अगला पॉइंट हम क्या उठाएंगे सर, अगला हम जो उठाएंगे सर वो हो गए ये 3 चैप्टर, जिसमें से वापस से आई फील 10 या 15 मार्क तक का पूछा जा सकता है, विच इज सैलरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीटीआई। जीटीआई से अलग से क्वेश्चन बन जाए, बहुत कम चांसेस है, हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है 14 मार्क्स का, उसमें से ही आपको जीटीआई एडिशनली पूछ ले। तो हमको क्या करना है सर, अगले 2.5 घंटे और देकर के हम क्या करेंगे सर, इन 3 चैप्टर्स को भी अच्छा कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, हमारे और 10 मार्क पक्के हो जाएंगे। लेकिन सर सब कुछ हो गया, पीजीवीपी कब होगा भाई? पीजीवीपी हम लोग को एकदम आखिरी में उठाएंगे, पीजीवीपी हम लोग उठाएंगे एकदम आखिरी में। क्यों सर, और किस तरीके से उठाएंगे, दोनों भी बातें कर लेते। सर देखो समझो बात है, सर ये तो 14 मार्क का आता है, फिर क्यों इसको आखिरी में उठा रहे हो आप? इसीलिए आखिरी में उठा रहे बिकॉज 14 मार्क का एक ही सिंगल क्वेश्चन आता है। ये जितने भी आपका अब तक आपने पढ़ा है ना भाई, जितना कुछ भी आपने अब तक के पढ़ा है, ये हो सकता है कि कम ज्यादा मार्क का कभी कहीं ना कहीं पे आ जाए, लेकिन जो पीजीवीपी आपका ये पूरा पूरा डायरेक्टली 14 मार्क का आता है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें सर, हमको नहीं चाहिए कि हम 14 मार्क में से 14 मार्क सिक्योर कर ले, मिलेंगे भी नहीं। आईसीआई कभी भी आपको ये 14 में से 14 मार्क देगी, इसके चांसेस बहुत कम है। हम क्या चाह रहे हैं भाई, हम इसको उठाएंगे एकदम आखिरी में, पेपर में भी हम इसको उठाएंगे एकदम आखिरी में। और हम चाह रहे हैं कि हम इतने से जितने मार्क्स बटोर सकते हैं एडिशनल वाले वो बटोर ले, मतलब हम पास तो सर ये ऊपर के 11 पॉइंट में हो जाएंगे, हमको पास तो ऊपर के 11 पॉइंट में ही हो जाना है। यहाँ तो सिर्फ हम लोग एग्जाम्शन के लिए जो 10 मार्क लगते हैं या पास होने के लिए एडिशनल जो 10 मार्क लगते हैं, हम उसकी मेहनत यहाँ पे करेंगे पीजीवीपी के अंदर, बाकी हम पूरी मेहनत ऊपर पहले ही कर लेंगे। सर पीजीवीपी करना किस तरीके से, देखो किसी की भी रिवीजन वीडियो उठा लो, ठीक है, किस तरीके से करना सब बता दे रहा हूं मैं आपको। किसी की भी रिवीजन वीडियो उठा लो और उसके साथ साथ प्लस याद रखना दोस्तों, किसी का भी टेम्पलेट या फिर फॉर्मेट उठा लो। कुछ फैकल्टीज होती है, ठीक है, जैसे सीएफएनएल में यश खंडेलवाल सर है, वो क्या करते हैं ना, उन्होंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है कि भाई इस तरीके से आप करना, मतलब एडजस्टमेंट शीट बना करके रखी हुई है। उस टेम्पलेट फॉर्मेट को, उस एडजस्टमेंट शीट को एक बार रात में देख लेना, कल रात में एक बार देख लेना। उसके बाद में क्या करेंगे सर, हम लोग इसको हम लोग करेंगे 9 से 11 के बीच में। उसके बाद में हमारे पास में अगर कोई भी सुपर 75 सुपर 100 क्वेश्चन की लिस्ट है फैकल्टीज द्वारा दी हुई, वो कर लेंगे, या फिर एक जो पीजीवीपी का जो इंपॉर्टेंट एक बड़ा सा क्वेश्चन जो कई फैकल्टीज देती है वो कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास में एक ज्यादा गारंटी आ जाएगी कि हाँ हमने पीजीवीपी अच्छे तरीके से कर लिया है। अब सर अगले दिन क्या करा जाए सर, अगले दिन क्या करेंगे सर, अगर मेरे पास में कोई भी पेंडिंग टॉपिक्स बचे हैं, अगर मेरे पास में कोई भी पेंडिंग टॉपिक्स बचे हैं सर, अगर इफ आई हैव एनी पेंडिंग टॉपिक्स लेफ्ट इन टैक्सेशन में सर, उनको उठा लूंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा सर, मैं आरटीपी उठाऊंगा उल्टे सीक्वेंस में, पहले मई करूंगा, सितंबर करूंगा, जनवरी करूंगा, आधा आधा घंटा ईच के हिसाब से मैं 1.5 घंटा आपको अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 घंटे में आप लोग आरटीपीस कर लेना सर, एमटीपीस अगर टाइम मिल जाए कर लेना, बढ़िया काम हो जाएगा सर। अब तक के सर अगर आरटीपी उठा लिए, उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए तो और बेहतर, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चले जाना। एमटीपीस आरटीपीस नहीं देखी है तो सिर्फ आरटीपीस अगर 3 भी उठा लोगे तो भी आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सर, कोई भी जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, एडिशंस हुए हैं सब्जेक्ट के अंदर, उनके ऊपर मेजर फोकस रखना सर। आपको 2.5 घंटे वापस से दे रहा हूं मैं इस चीज के लिए। क्या है सर, देखो हम जितने भी अमेंडमेंट्स हो गए हम ऊपर तो पढ़ ही लेंगे पिछले 1.5 दिन के अंदर, लेकिन हमको लास्ट एक बार वापस से क्या करना है, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है जनवरी 25 के लिए, एक बार वो सारे अमेंडमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, हल्का हल्का हल्का। प्लस जितने भी एडिशन इन सब्जेक्ट हुए हैं, मतलब पीओएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और टेक ये अपने टीडीएस टीसीएस, कौन सा जीएसटी वाला, भाई इनको एक बार वापस से कोशिश करना कि एक बार हल्का हल्का आप देख लो, ठीक है सर, डन। अगला सर, सबसे आखिरी में क्या करना है सर, हमको पीजीबीपी के जो भी क्वेश्चन है हमारे पास में, टेम्पलेट हमने एक रात पहले देखा था, उसको एक बार वापस से हमको देखना है यूट्यूब से, ठीक है। जो भी हमने टेम्पलेट देखा था एक रात पहले, वापस से एक बार जाने से आधे घंटे पहले देख लेंगे हम लोग, ताकि क्या हो, जब मैं पेपर देने जाऊँ, मुझे अगर पेपर में कुछ नहीं समझा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो भी मैं क्या करूंगा, मैं उस टेम्पलेट को उतार के आ जाऊंगा और उसके हिसाब से जो जो पॉइंट याद आ रहे हैं मैं उसको तो लिख के आऊंगा। देखो क्या होगा, अगर आपने भाई 10 पॉइंट का क्वेश्चन था, अगर आपने 5 लिखे तो भाई 14 में से कुछ नहीं कुछ तो 7 तो देगा, 6 तो देगा, कुछ तो देगा। अगर आप करके ही नहीं आओगे या फिर आप अगर पूरा पूरा करने जाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको पूरे पूरे 14 मिले, और करके नहीं जाओगे तो पूरे पूरे 0 तो मिलना ही है। तो 14 मार्क में से हमको ना 0 चाहिए, 14 मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो हमको क्या चाहिए सर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिल जाए, ठीक है सर। इतनी हमको मेहनत करनी है, क्योंकि हम पहले ज्यादा मेहनत कहाँ पे मारेंगे, ऊपर हम ज्यादा पहले मेहनत मार लेंगे, ताकि हमको नीचे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके अलावा सर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास में आपको बताने के लिए। पहला सर, डू नॉट डू क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में। देखो
चाहे टैक्स का हो, मतलब चाहे डीटी का हो चाहे जीएसटी का हो, दोनों के भी क्वेश्चन नंबर 1 साथ में मत उठाना सर, पहले उठाना ही मत, पहले उठा लेना बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। कोशिश करना कि पिछले क्वेश्चन उठाना, मतलब पहले आखिरी क्वेश्चन उठाना, फिर पीछे पीछे से आगे आते जाना, क्योंकि होता क्या है ना, जनरली मैंने देखा है टेक्स्ट में जनरली क्या करती है, ऐसे ही स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रखती है ना वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रखती है और वहां पर हम मार खा जाते हैं। पीछे के क्या होता है सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन, टीडीएस टीसीएस सीधा सीधा क्वेश्चन, एसएस सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगी, आरटीआई सीधा सीधा क्वेश्चन। समझ में आया आपको? हम क्या करना है, हमको पीछे से क्वेश्चन उठाने हैं और फटाफट से उन क्वेश्चंस को करते जाना है सर। उसके अलावा सर यहाँ पर मैंने कुछ रिवीजन वीडियोस डाल के रखी है, कुछ कुछ चैप्टर्स की, जैसे सप्लाई की रिवीजन वीडियो आपकी अवेलेबल है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के सर, टीडीएस टीसीएस के आपके पास में 9-5 जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, 9-5 की मेरे पास में रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, फटाफट से आप उनको भी देख करके आगे कर सकते हो सर। चालू करो, फटाफट से वीडियो देखो, ओके डन, आगे बढ़ गए, ठीक है सर, ज्यादा दिमाग हमको लगाने का नहीं है। उसके अलावा आई एम प्लानिंग वन मोर थिंग, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जीएसटी का सर, सबको जनरली समझ नहीं आता, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल करना है आप लोगों को, ठीक है। कोशिश करूंगा आज रात तक के अपलोड कर दूं, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में भी भाई साहब मैं कल शाम तक के उसको अपलोड कर ही दूंगा। एट एनी केस सिनेरियो कल शाम तक के आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, आप कल देख लेना वीडियो, या फिर कल अगर आप ये टीडीएस कर रहे होगे, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे होगे, तो उस केस में आप क्या करना सर, ये परसों सुबह आप जब ये टाइम निकालोगे ना, इस समय आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है सर। इसी के साथ आई जस्ट वॉन्ट कि भाई लोग, आप लोग बिलीव करो अपने अंदर, बिकॉज आई एम बिलीविंग इन यू, तो आप लोग भी अपने आप में बिलीव करो, ट्रस्ट मी, हम लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट को निपटा देंगे भाई, ठीक है। हमको इस बार सीए फाइनलिस्ट बनना है। थैंक यू सो मच, दिस इज पुनीत सुराजी वाले साइनिंग आउट।